हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज है हमारे साथ आर्यन, जो कि पीली बंगा राजस्थान के रहने वाले हैं, जिनका फील्ड मैनेजमेंट में सिलेक्शन हुआ है। IMCT मुझे लगता है अच्छी रैंक लेकर आएंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो बताओ यार आर्यन, तुम पीली बंगा जो जगह है, कोई गांव है, कोई सिटी है, क्या है, कहाँ रहा है? स्मॉल टाउन है सर। स्मॉल टाउन किसके आसपास है? सर ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कालीबंगा सुना होगा आपने। एंशिएंट वो है सिविलाइजेशन, उसके पास है, हड़प्पा की। अच्छा, हड़प्पा सिविलाइजेशन के Yes, पास। सर। ओके, तो यार एक छोटी सिटी से निकल के आए हो, मर्चेंट नेवी के बारे में कैसे सोचा? सर मैं 12th क्लास में था जब देख रहा था, पीसीएम थी मेरे पास, तो सोच रहा था कि इंजीनियरिंग के अलावा और क्या क्या कर सकता हूँ मैं। उसमें एक था मेरे पायलट होने का ऑप्शन और एक मर्चेंट नेवी। एक मर्चेंट नेवी मेरी फैमिली के लिए फाइनेंशियली था, और मुझे कुछ अलग करना था इंजीनियरिंग के अलावा, क्योंकि मेरी फैमिली में बहुत इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल, तो मुझे कुछ अलग करना था इसलिए। सारे करोड़पति हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? नहीं सर, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लाखों का कुछ पैकेज। है, कुछ नहीं है। कुछ करोड़पति हैं, Yes, कुछ सर। नहीं है। कुछ यहाँ पे है, कहीं अमेरिका में है, वही सर। तो जो अमेरिका में है उन वो वहां पर दे आर डूइंग वेरी गुड, Yes, sir. खतरनाक तरीके से। यस सर। ओके, तो तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाना नहीं चाहिए? सर, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हो कभी यूएस उनसे मिलने के लिए? नहीं। कभी उनकी कंडीशन देखी है? कंडीशन वैसे नहीं, पर हाँ कभी बात होती है उनसे। बस बात होती है। Yes, sir. सो अभी एग्जैक्ट स्टेटस हमें नहीं नहीं पता है। पता। चलो, इसलिए दूर के धूल छाप नहीं होता है बॉस। चलो एनीवेज, फिर भी आगे बढ़ते हैं। ओके, और चलो आगे बताओ। तो फिर तुम्हें लगा कुछ अलग करना है, तो पायलट क्यों नहीं बने? सर पायलट थोड़ा फाइनेंशियली इतना नहीं है, उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे एयरलाइंस जैसे कल परसों वो आई न्यूज़ की, गो फर्स्ट एयरवेज वो हो गई बैंकक्रप्ट। तो आज के टाइम पे एयरलाइन इतनी इंडिया में वो नहीं सक्सेसफुल नहीं है। खर्चा कितना है एक पायलट बनने के लिए? सर नियरली 1 करोड़। तो था वैसे तुम्हारे पास? नहीं सर, इतना था भी नहीं, और अगर इतना रेंज भी कर लेती फैमिली तो उसके बाद भी 2-3 साल तक आपका जॉब की गारंटी नहीं है आगे। ज्यादा ठीक है, चलो ये पता है तुम्हें, एटलीस्ट यू नो द स्टैट्स। यस सर। तो फिर तुमने बोला मर्चेंट नेवी, तो यार इतनी दूर से जेएमडी एकेडमी क्यों? राजस्थान से होते हुए तुम उत्तराखंड तक आ गए, वो भी देहरादून, ऐसा क्यों? मैं सर सर्च कर रहा था कि क्या हो सकता है मर्चेंट नेवी, और मेरे आसपास वैसे किसी को भी नॉलेज नहीं मर्चेंट नेवी की, और कोई मेरे को इंस्टीट्यूट आसपास दिखा नहीं। तो फिर मैंने सर्च किया, तो फिर मुझे जेएमडी अच्छा लगा क्योंकि रिजल्ट्स थे यहाँ पे, इसलिए। ऐसा तो नहीं कि मेरा चेहरा देख के आया कि प्रणीत सर की एकेडमी इसलिए आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं किया? रिजल्ट्स आपका भी देखा और साथ में रिजल्ट्स भी देखे, रिजल्ट ही देखना है, इसलिए। ये मैं सबसे नम्र निवेदन करूंगा। आप अगर कभी भी जिंदगी में कभी भी कुछ काम करें तो सिर्फ रिजल्ट देख के करें। जैसे बहुत सारे आते हैं, अमिताभ बच्चन आके बोलेगा कि ले लीजिए किसान का केचप बहुत बढ़िया है, और आप कहते हैं नहीं यार यही लेते हो, अमिताभ बच्चन ये खाता है। बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं कि प्रणीत मेहता की एकेडमी यहाँ पर आइए, रिजल्ट अगर अच्छे है तो आइए, फीडबैक अच्छा मिले बच्चों से तो आइए, वरना मत आइए। ये बहुत सीधी सी बात है, नहीं तो जीवन में मार खाएंगे, आज नहीं तो कल हमेशा खाएंगे, राइट? Yes, sir. तो तुमने रिजल्ट देखे? किसी बच्चे से बात करी थी, पुराने बच्चे Yes, से? सर मैंने फराज जो उनका टॉम टैंकर में हुआ, उनसे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि कैसे इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने कहा अच्छा है, तो फिर मैं तो उसने अच्छा बोला या बोला कि नहीं हेल्प करते हैं कुछ? उसने कहा कि आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते Yes, हो। फराज जो कि हमारे टॉम टैंकर्स में गए हुए हैं। ओके, तो तुमने बोला ठीक है चले जाते हैं यहाँ पे। बट एटलीस्ट तुमने एक अच्छा स्टेप लिया कि तुमने जाके पूछा ना यार, व्हाई डिड यू, मतलब फिर भी जेएमडी एकेडमी खुद भी कर सकते थे तैयारी। सर मैं एकेडमिक तो खुद कर सकता था, पर सर इंटरव्यू की क्लासेस के लिए उसमें मेन था, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे टेक्निकल नॉन टेक्निकल का डिफरेंस नहीं पता था, क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे वहाँ पे, तो उसमें मेरी काफ़ी हेल्प हुई है इंटरव्यू में। तो मतलब जब तुम आए थे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी थी? सर मेरी इंग्लिश ठीक थी, पर मेरे को ये नहीं पता था किसका आंसर कैसे फ्रेम करना है, और टेक्निकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आगे आपसे, तो उसकी मेरे को हेल्प मिली। सो मनी स्पेंट ओवर हियर, वाज इट वर्थ इट? यस सर। चलो, एक तो हो गया सिलेक्शन हुआ, चलो फ्लीट में। डिड यू गेट समथिंग फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम हियर? कुछ एक लेके गए, कोई चीज सीख के गए? फ्रेंड्स के अलावा, चलो दोस्ती तो मैं समझ सकता हूँ, रूममेट्स और सर यहाँ पे मेरे कॉन्टेक्ट्स अच्छे बनेंगे, कई बच्चों का ग्लोम होगा, कई का फ्लीट में कितनी कंपनी में, तो उनसे बातचीत होती रहेगी। 100% होती है सर। ओके, कोई एक अपने अंदर आपने कुछ इम्प्रूवमेंट देखा इतने टाइम में? क्या पंचुअलिटी आई है? डिसिप्लिन आया है? यस सर। तो वो डांट से आया है या आराम से आ गया है, या डांट आराम से आ गया। आराम से आ गया? डांट खाने का मौका नहीं मिला तो। अच्छा, नहीं मिला? यस सर। अभी तक नहीं मिला है? नहीं सर। तुमने अभी तक मेरी एक बार भी डांट नहीं खाई है? सर। आज 5 बजे तैयार रहना, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेट्स सी। ओके, अच्छा, जेएमडी एकेडमी की एक सबसे अच्छी चीज क्या लगी तुम्हें? सर जेएमडी एकेडमी की सर इंटरव्यू क्लासेस सबसे अच्छी लगी तुम्हें? टेक्निकल शीट्स एंड पंकज सर की इंटरव्यू क्लास और शिवम सर की अच्छी लगी। यस सर। एक चीज है तुम्हें लगता है कि विच कैन वी कैन डू बेटर? फूड सर। फूड। यस सर। ओह गॉड, अभी जाओ तुम कॉलेज में, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, उसके बाद जब तुम झाट पे जाओगे फिर और पूछूंगा। ठीक सर। देखिए, घर के खाने से निकल के जब आप हॉस्टल के खाने में आते हैं
तो शिकायत रहती रहती है, माँ का खाना नहीं होता है, कोई बारह बुलाता नहीं, तो चेंजेस लगते हैं, तिल मिलाते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब आप यहाँ का खाना खा के कॉलेज में जाएंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये बढ़िया था। जब वहां से आप शिप पे जाएंगे, अगर शिप को खराब मिला तो आप बोलोगे भगवान की दया से यार ये बढ़िया था, ये कहाँ गया। और अगर कोई ऐसे शिप पे चले गए यहाँ पर मिक्स क्रू है तो बोलोगे हे भगवान वो बहुत बढ़िया था, ये कहाँ गया। सो ये पूरा गेम रेफरेंस का है। माँ के खाने का मुकाबला तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारी थोड़ा नसीब खराब है कि सीधा माँ के खाने के बाद आप सीधा हमारे पास आ गए। अगर कॉलेज के बाद आते शायद आपको दिक्कत नहीं आती, बट एनीवेज इट्स अ गुड थिंग। और यस कुछ दिखते नहीं है, बट पहले से आपको इंप्रूवमेंट दिखा होगा फूड के अंदर, धीरे धीरे हो रहा है इम्प्रूवमेंट और हो जाएगा, बट धीरे धीरे। बट माँ का खाना नहीं मिल सकता। बट स्टेइंग इन हॉस्टल डिड इट हेल्प यू? यस सर। कैसे? स्टडी कैसे? रूममेट्स को देखते हैं तो खुद का पढ़ने का जी करता है। Yes. और कोई डाउट्स अगर आते हैं तो टीचर से पहले उनसे पूछ लेते हैं, कुछ उनसे ही समझने का। पूछ लेते। तो वो है सर। तो ये चीज पहले जो लोगों को समझ में नहीं आती है, तुम्हें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट था, राइट? सो दिस वाज द राइट डिसीजन टेकन बाय कि नहीं एक ही हॉस्टल होना चाहिए, एक ही जगह रह रहे हो, एक ही जगह कूद। सबसे बड़ी बात है मैं पहले स्लीट का एग्जाम ही नहीं भर रहा था, क्योंकि डेट में जाया था तो महीने जस्ट बाद एग्जाम था। मेरे दोस्तों ने बोला कि भर के ट्राई करते, तो उनके कहने में भरा और एग्जाम देने चला गया। चलो वेरी वेल डन। तो देखो मैं ये सबसे कहता हूँ कि जेएमडी एकेडमी इज नॉट अबाउट गुड टीचर्स, प्रणीत मेहता, प्रवीण गुप्ता, नो, इट्स अबाउट बीइंग अ फैमिली। यहाँ पर हर कोई दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि कोई किसी गलत रास्ते पे ना जाए और एक दूसरे की मजबूती के साथ दें। आज नहीं, आज के बाद भी यही परिवार है और यही कोशिश है। विद दिस ऑल आई कैन से थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हम होप करेंगे कि आपके गांव से और बच्चे आए जिनका मनोबल बढ़ाएं और उनको अच्छी अच्छी कंपनीज भेजें। टेक केयर, बाय।